কৃষ্ণ বল বল বলে সবাই Radha Krishna
कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो विष्णुपादाय श्रीरूपरघुनाथकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तनारायण स्वामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय रूप सनातन भगवान संकीर्तनं कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीनापराधलक्षय क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम राध्यतम गुरुदेव जगत गुरु नित्य लीला कृष्ण ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी, समस्त रूपानु गुरु परंपरा सपार्श सपरिगर जगत गुरु शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। सपार्श सपरिगर शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जययुक्त हो। सपार्श सपरिगर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा माधव जययुक्त हो। श्री गौर शक्ति श्री गदाधर पंडित जी श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर जी जययुक्त हों। उनकी शुभ तिरुभाव तिथि जययुक्त हो। उपस्थित पूज्यपाद श्री माधव प्रिया प्रभु जी, अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा जथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आज एक बहुत विशेष तिथि है। श्री गौर शक्ति श्री गदाधर पंडित जी और उन्हीं के ही अभिन्न कलेवर श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर जी की आज शुभ तिरुभाव तिथि है। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी आज की तिथि को सुमेधा तिथि बोला करते थे। शिला प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हम लोग ब्रज हमारा नित्य धाम है और हम लोग भाग्य क्रम से माया के इस जाल में आबद्ध होकर के इस जगत में फंसे हुए हैं। हमको लौट करके अपने नित्य स्थान ब्रज धाम में जाना है। बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड इज द मैसेज ऑफ गौड़िया मठ। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे, ये जो भक्ति विनोद ठाकुर जी की विरह तिथि है, इस तिथि के दिन जो प्रभुपाद जी ने कथा कही, उसमें प्रभुपाद जी ने इस बात को प्रकट किया कि ये सुमेधा तिथि है। सुमेधागण इस सुमेधा तिथि का पालन करके अपनी ब्रज धाम की यात्रा में गतिशीलता को प्राप्त करेंगे। ये प्रभुपाद जी ने कहा। कहने का अर्थ ये है कि इन तिथियों का पालन करके साधक जीवों का जो पारमार्थिक मंगल होता है उसको भाषा से वर्णन करना बड़ा कठिन है। माने इतना अधिक परिमाण में परमार्थिक मंगल होता है। बहुत सुंदर सुंदर विचार प्रभुपाद जी ने आज की तिथि के दिन कहे हैं। श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर जी की और गदाधर पंडित जी की तिथि के दिन ये सुमेधा तिथि है। श्रीमद् भागवत में कहा गया, कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रारियर यजंती ही सुमेधसा। जो सुमेधा लोग हैं वो इस कली काल में कृष्ण संकीर्तन के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु की आराधना करते हैं। श्री कविराज गोस्वामी जी ने भी कहा, सईता सुमेधा आर कलिहत संसार। जो लोग संकीर्तन के द्वारा इस कली काल में श्री चैतन्य महाप्रभु की आराधना करते हैं वो लोग सुमेधा हैं। सुमेधा माने, मेधा माने बुद्धि व बुद्धिमान, और सुमेधा माने सुंदर उत्तम बुद्धि वाले लोग। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे ये भी सुमेधा तिथि है। माने आज की तिथि के दिन जो सुमेधा जन वो क्या करेंगे, अधिक से अधिक श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर जी की, श्री गदाधर पंडित जी की महिमा का संकीर्तन करेंगे। यही तिथि को पालन करने का सर्वोत्तम उपाय हमारे रूपानु गुरुवर्गों ने बतलाया। हम लोग गुरु महाराज जी की कथाओं को भी 2-3 दिनों से भक्ति विनोद ठाकुर जी के संबंध में बड़ी अच्छी अच्छी सहज सरल भाषा में श्री गुरुदेव कथा बोल रहे हैं। जिन लोगों ने सुना होगा, बड़े हृदय स्पर्शी विचार उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी के संबंध में बतलाए, गदाधर पंडित जी के संबंध में बतलाए। मैं उसमें से ही 2-1 बातें स्मरण करके गंगा जल से गंगा पूजा करने की चेष्टा करूंगा। देखो, एक बात समझने की है, श्री स्वरूप दामोदर जी जब श्री जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जी के चरणों में उपस्थित हुए
श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने अच्छी बात बतलाई। वो कहते श्री चैतन्य महाप्रभु जी एक समुद्र की भांति हैं और उनके परिकर लोग नदियों की भांति हैं। जैसे सब नदियों की गति अंत में कहाँ होती है? समुद्र। ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु जी सन्यास लेकर जब जगन्नाथपुरी पधारे तो सभी भक्त लोग नाना स्थानों से जैसे नदियां आकर समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सभी भक्त लोग श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी समुद्र में आकर मिल गए। प्रसंग बहुत विस्तारित है। हमारा मूल वक्तव्य है, श्री स्वरूप दामोदर जी जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में उपस्थित हुए जगन्नाथपुरी में, ऐसे तो वो नवदीप से ही महाप्रभु के संगी थे, किंतु उनका वर्णन नहीं आया, नवदीप लीला का वर्णन नहीं आया, प्राय है ही नहीं, ना चैतन्य भागवत में, ना चैतन्य चरितामृत में, ना किसी अन्य महाप्रभु के परिकरों ने जो महाप्रभु के विषय में लिखा उसमें प्राय स्वरूप दामोदर जी का कुछ विशेष विशद वर्णन नहीं है, केवल संकेत मात्र है। उसके बाद श्री स्वरूप दामोदर जी महाप्रभु जी सन्यास लेकर पुरी चले गए। श्री स्वरूप दामोदर जी ने भी उन्माद की दशा में सन्यास लिया, किंतु योग पट्ट किए बिना ही जगन्नाथपुरी पहुंचे। जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो महाप्रभु की स्तुति करते हुए उन्होंने एक श्लोक कहा। ज्ञात है क्या कहा? हेलो धुलित खेदया विषदया प्रोन मिल दामोदया श्याम्य छास्त्र विवादया रसदया चित्तार पितोन्मादया शश्वद भक्ति विनोदया समदया माधुर्य मर्यादया श्री चैतन्य दया निदे तव दया भूयादमंदो दया। इसमें 9 प्रकार की दया का वैशिष्ट्य बतलाया। श्रील प्रभुपाद जी श्लोक की बड़ी विशद व्याख्या करते हैं और एक एक दया का अनेक प्रकार के विश्लेषण बतलाते हैं, किंतु हमारा इस 9 प्रकार की दया में एक दया जो है जिसको श्री स्वरूप दामोदर जी ने कहा शश्वत भक्ति विनोदया, महाप्रभु जी की 9 प्रकार की दया का जो वैशिष्ट है उसमें एक वैशिष्ट है उनकी भक्ति विनोद रूपी दया। इसके 2 प्रकार के अर्थ किया आचार्यों ने। अब उसमें से हम तिथि के लिए जो हमारा प्रसंग है एक प्रकार के अर्थ को बहुत संक्षेप में समझ लेंगे। महाप्रभु जी की 9 प्रकार की दया में एक दया है भक्ति विनोद रूपी दया। ये महाप्रभु जी की भक्ति विनोद रूपी दया ही जब जगत में मूर्तिमान होती है तो वो क्या हो जाते हैं? श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर हैं। बड़ी अद्भुत बात है। श्री परम गुरुदेव भी इस पर बड़ी अच्छी बात बतलाते हैं। वो कहते हैं महाप्रभु जी स्वयं क्या है? अनर्पित चरिम चिरात करुणे अवतीर्ण कलौ समर्पय तुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि ही पुरट सुंदर धुति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वा सचिनंदन। महाप्रभु तो स्वयं करुणे अवतीर्ण कलौ, करुणा का ही मूर्तिमान स्वरूप है। फिर करुणा का भी कोई और करुणामय अवतार हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? विचार करके देखो। जो स्वयं करुणामय हैं उनकी करुणा का ही एक और अवतार, कितनी अद्भुत बात है। इसको एक उदाहरण से समझो, बहुत अच्छी बात है। श्रीमद् भागवत क्या है? सर्ववेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। श्रीमद् भागवत जी सारे वेद और इतिहास का क्या है? सार सार है कि नहीं? अब भागवत जी का भी सार क्या हुआ? जो सब वेद और इतिहास का सार है उसका भी कोई सार है। अद्भुत बात नहीं है अपने आप में। वो भागवत जी का सार क्या हुआ? भागवत जी का सार चैतन्य चरितामृत। और चैतन्य, अब भागवत सारे वेद वेदांत का सार, उसका सार क्या हो गई? चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत का भी कुछ सार है। क्या है? शिक्षाष्टकम, सार के सार का सार। अच्छा, शिक्षाष्टकम का भी कोई सार है? शिक्षाष्टकम का क्या सार है? अंतिम श्लोक है उपदेश। शिक्षाष्टकम का भी क्या सार है? आशीलस्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्म हतम करो तुआ यथा तथा वा विद धातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव ना परा। यह शिक्षाष्टकम का सार है। इसका भी क्या सार है?
हैं? इसका सार है राधा जी, इसका सार है राधा दास्यम। अब कहां भागवत जी सबका सार? भागवत जी का सार चरितामृत, चरितामृत का सार शिक्षाष्टकम, शिक्षाष्टकम का सार आशीलस्य वापादरतम, और उसका भी सार श्रीमती राधिका। आई बात समझ में? श्री परम गुरुदेव बड़ी अच्छी बात बतलाते हैं। वो कहते हैं ये जो सार है ना, मनीषी लोग जो भक्त मनीषी हैं वो निरंतर मंथन करते रहते हैं और उनके हृदय में ये सार नित्य निरंतर प्रकट होता रहता है। ऐसे ही महाप्रभु जी सारी करुणा को समेट करके आ गए, किंतु उनकी करुणा का भी सार क्या है? ये भक्ति विनोद। उनकी करुणा का जो सार है वो कौन है? उनकी दया का भी जो मूर्तिमान विग्रह है वो ये भक्ति विनोद ठाकुर जी। जब महाप्रभु जी की दया भी मूर्तिमान होती है तो वो हो जाते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी। अब ये भक्ति विनोद का अर्थ क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लो। ये भक्ति विनोद रूपी दया क्या है? ये भक्ति विनोद रूपी दया क्या, इसको समझ लो। हमारे आचार्यों ने महान उनका वैशिष्ट है, महान वैशिष्ट। अच्छा, ये महान वैशिष्ट जो है इसकी उपलब्धि तब होती है जब हम उनके विचारों से होकर के जाते हैं। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, गो थ्रू द बुक्स। ऐसे ही जब महाजनों के विचारों से हम जाते हैं तो पता चलता है कि उनका महान वैशिष्ट क्या है। महाप्रभु जी की दया कितने प्रकार की? हेलोद्धुलित खे दया कितने प्रकार की? 9 प्रकार की। 9 प्रकार की दया में एक प्रकार की दया है भक्ति विनोद दया। अब यह भक्ति विनोद दया क्या है, इसको बहुत संक्षेप में समझो। कितनी महत्वपूर्ण और कितनी हृदय स्पर्शी बात। भक्ति विनोद ठाकुर जी महाप्रभु जी की भक्ति विनोद रूपी दया का मूर्तिमान स्वरूप। नाम में स्वरूप छुपा हुआ है। नाम है उनका भक्ति विनोद, माने भक्ति विनोद ठाकुर जी सदा सर्वदा भक्ति का विनोदन करते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कैसे भक्ति का विनोद करते हैं? अब इसकी उपलब्धि कैसे होगी? उन्होंने भक्ति का विनोद कैसे किया? भक्ति का विनोदन रूपी कार्य उन्होंने कैसे किया? आ रही बात समझ में है? अब फिर वही बात आएगी, गो थ्रू द बुक्स। भक्ति विनोद ठाकुर जी के ग्रंथों से होकर जाइए और देखिए उन्होंने भक्ति का विनोदन रूपी कार्य कैसे किया है। भक्ति का विनोद किसमें होता है? जहां कर्म और ज्ञान की प्रतिष्ठा है वहां भक्ति का विनोद होगा। विनोद माने आनंद, विनोद माने सुख। जहां कर्म और ज्ञान की प्रतिष्ठा है वहां भक्ति का विनोद, भक्ति का सुख नहीं होगा। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में, जो पद्म पुराण में भागवत जी का महात्म्य लिखा हुआ है, उसमें प्रारंभ में ही ये बात आई है। सुना होगा, भागवत सप्ताह में सब समय कहते हैं, जो लोग भागवत सप्ताह करते हैं उनको तो अच्छे से ज्ञात होगा। कर्म और ज्ञान क्या है? भक्ति का सुख संपादन नहीं कर पाते। यदि कर्म और ज्ञान भक्ति से हीन हो जाएं तो उनका कोई मूल्य ही नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने क्या किया? भक्ति का विनोदन किया है। कैसे किया? उन्होंने कर्म और ज्ञान की हेयता को अपने ग्रंथों में प्रदर्शित करके भक्ति का महान विनोद किया। कैसे किया? एक छोटा सा उदाहरण बतलाता हूं। भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है प्रेम प्रदीप। पढ़ा? उसको पढ़ के देखो। जैव धर्म, इसको पढ़ के देखो। इन ग्रंथों में श्रीमद् ठाकुर महाशय ने भक्ति का विनोदन रूपी कार्य किया है और इतने सुंदर रूप में किया, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है उनके विचारों को पढ़ के। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, समझ में आ जाएगी बात। जैसे जैव धर्म में बहुत सारे पात्र हैं ना, वैष्णवदास बाबा जी, परमहंस दास बाबा जी, लाड़ी महाशय, है ना, कितने सारे पात्र हैं। ऐसे ही प्रेम प्रदीप नाम के ग्रंथ में भी भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बहुत सारे पात्रों के विषय में बतलाया। उनमें एक है योगी बाबा, एक है पंडित बाबा। योगी बाबा जी पंडित बाबा जी से प्रश्न कर रहे हैं। कितनी सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर जी की भाषा शैली है, कितना सुंदर उनका परिवेशन है। सहज से सहज रूप में गंभीर से गंभीर विषय को भक्ति विनोद ठाकुर जी समझा देते। सहज से सहज विषय।
सहज से सहज रूप में गंभीर से गंभीर विषय को समझा देते। तो ये योगी बाबा जी, समझना बहुत ध्यान से कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भक्ति का विनोदन रूपी कार्य कैसे किया। ये योगी बाबा जी पंडित बाबा जी से पूछ रहे हैं कि भैया पातंजलि का जो योग है उसमें जिस अष्टांग योग की बात आती है, आता है ना, कौन कौन से अष्टांग योग हैं, जाकर पढ़ना ग्रंथ को। बहुत बढ़िया। अब पतंजलि ऋषि ने ऐसे तो जो षड दर्शन है ना, षड दर्शन कौन कौन से षड दर्शन है? न्याय, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, पातंजल और न्याय, वैशेषिक, पातंजल, सांख्य, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। इनमें प्राय 5 जो हैं वो निरीश्वर ही हैं। समझ आई बात? केवल उत्तर मीमांसा जो ब्रह्म सूत्र है उसमें ही सविशेषवाद की प्रतिष्ठा है, बाकी तो प्राय निरीश्वरवादी ही हैं। किंतु इनमें जो पातंजलि का योग है, पातंजलि ऋषि का जो योग है, उसमें कुछ कुछ ईश्वर तत्व को स्वीकार किया गया है। समझ आई बात? उसमें कुछ कुछ ईश्वर तत्व को स्वीकार किया गया। तो योगी बाबा जी पंडित बाबा जी से पूछ रहे हैं कि जब तक कोई अष्टांग योग को सिद्ध ना कर ले तब तक उसका रस तत्व में कैसे प्रवेश हो सकता है? तो भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रेम प्रदीप में उन्होंने मूल रूप से क्या किया है, योग की, साधारण योग की हेयता को प्रदर्शित किया और साथ साथ में ब्रह्म ज्ञान की, माने कर्म और योग दोनों की हेयता को शास्त्रीय प्रमाणों से सिद्ध किया है। यही भक्ति का विनोद करना है। समझ आ रही बात? तो पंडित बाबा जी उत्तर देते हैं, भैया योग करते करते योग सिद्ध भी यदि हो जाए, मान लो योग सिद्ध हो गया, पतंजलि योग का अभ्यास करते करते योग सिद्ध भी हो गया, तो उससे रस विचार में प्रवेश कैसे होगा? क्योंकि पतंजलि योग में तो रस तत्व की चर्चा है ही नहीं, प्राय है ही नहीं रस तत्व की चर्चा है। माने यदि आप परमात्मा का भी ध्यान करो तो परमात्मा के साथ में जो आपके हृदय में बैठा है, वेद कहते हैं केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे। अब वो परमात्मा के साथ में कोई आदान प्रदान हो रहा है? विचार करके देखो, परमात्मा के साथ में कोई आदान प्रदान हो रहा? कोई बातचीत करते परमात्मा हैं? कुछ मांगते हैं आपसे कि हमको कोई भोजन दे दो, कोई पान दे दो? मौन धारण करके बैठे। दो सुपर्णा सयुजा सखाया, हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे। आप जो भी करो, अच्छा करो बुरा करो, कुछ कहेंगे आपको? कभी आकर रोकते हैं? अच्छा करने से बुरा करने से कुछ नहीं रोकते। तो उस परमात्मा का ध्यान करो और योग को सिद्ध भी कर लो तो भी रस तत्व में कैसे प्रवेश करोगे? हो सकता है? वहां तो रस की चर्चा नहीं। ये पंडित बाबा जी योगी बाबा जी को उत्तर दे रहे। योगी बाबा जी ने क्या प्रश्न किया? भाई जब तक अष्टांग योग सिद्ध ना हो तब तक ये राधा कृष्ण की लीला रूपी रस विचार में कैसे प्रवेश होगा? पंडित बाबा जी कहते योग से नहीं हो सकता, योग से नहीं हो सकता। फिर कहो यदि ब्रह्म की चिंता करते करते हो जाएगा, बिना ब्रह्म की चिंता किए जब तक ध्यान धारणा समाधि में ना पहुंचोगे तब तक कैसे रस तत्व में प्रवेश होगा? तो फिर बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहते हैं जो स्वयं निर्विशेष ब्रह्म है, जिसका कोई आकार नहीं बतलाते हो, जिसका कोई रूप नहीं बतलाते हो, जिसका कोई गुण नहीं बतलाते हो, उसका ध्यान करते करते रस में कैसे प्रवेश कर लोगे? जो स्वयं निष्क्रिय है, ऐसा ही कहते हैं ना ब्रह्मवादी, जो स्वयं निष्क्रिय है, निराकार है, निर्गुण है, निशक्तिक है, उसके साथ में आप उसका ध्यान करते करते आप कैसे रस में प्रवेश कर लोगे? रस में प्रवेश नहीं हो जाएगा। योग को भी धिक्कार दिया, ज्ञान को भी धिक्कार दिया, और कर्म की तो हेता है ही है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रेम प्रदीप में सिद्ध कर रहे हैं। पंडित बाबा जी कहते हैं रस तत्व में प्रवेश तो रसिक वैष्णवों के संग में ही हो सकता है। योग को सिद्ध करके, ब्रह्म का ध्यान करके रस तत्व में प्रवेश नहीं हो सकता। आई बात समझ में? योग का ध्यान करके, योग को सिद्ध करके ब्रह्म को
ब्रह्म का चिंतन करते करते रस तत्व में प्रवेश नहीं होगा। रस तत्व में प्रवेश तो एकमात्र रसिक वैष्णवों के संग में ही हो सकता है। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रेम प्रदीप जैसे ग्रंथ में, जैव धर्म जैसे ग्रंथ में कर्म का खंडन करके, ज्ञान का खंडन करके, योग का खंडन करके जो भक्ति की, शुद्ध भक्ति की प्रतिष्ठा की है, और जितने सुंदर रूप में, जैव धर्म में तो ऐसा कोई शास्त्र नहीं होगा जहां से भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रमाण दे करके, कहां से प्रारंभ किया। पहला प्रश्न क्या था? धर्म क्या है? वैष्णवदास बाबा जी महाराज ने पहला प्रश्न ये पूछा, धर्म क्या है? और कहां तक भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जैव धर्म को लेकर के गए। इस प्रश्न से प्रारंभ करके रस शास्त्र, उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु का भी सार दे दिया भक्ति विनोद ठाकुर जी ने रस विचार में। उसमें जाकर प्रवेश करके देखो, क्या ऐसा पारमार्थिक राज्य का विचार है जिसको भक्ति विनोद ठाकुर जी ने परिवेशन नहीं किया। यह भक्ति विनोद ठाकुर जी का भक्ति विनोदन रूपी कार्य है। उन्होंने अपने ग्रंथों में कर्म, ज्ञान, योग की हेता को प्रदर्शित करके शुद्ध भक्ति का जो स्थापन किया है, यह उनका भक्ति विनोद रूपी कार्य है। इसलिए श्री स्वरूप दामोदर जी जब महाप्रभु जी की वंदना करते हैं, उसमें जो भक्ति विनोद रूपी जो क्रिया विशेषण आया, उसकी हमारे गुरुवर्गों ने भक्ति विनोद ठाकुर जी के साथ में उसका सामंजस्य करके बड़ी सुंदर व्यवस्था की। यह भक्ति विनोद ठाकुर जी की महिमा तो अपार है। हमारे गुरु महाराज जी देखो 3-4 दिनों से कितनी भक्ति विनोद ठाकुर जी की महिमा बतला रहे हैं, और कितने कितने दृष्टिकोण से बतला रहे हैं। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी सप्तम गोस्वामी, वर्तमान समय में शुद्ध भक्ति गंगा के भगीरथ स्वरूप, इनका महान वैशिष्ट है। उनकी जीवनी को अनुशीलन करके देखिए, कैसे परिवार में उनका शुभाविर्भाव, उसके बाद में उन्होंने अपने निजी जीवन में भजन करके जो शिक्षा दी है हम जगत जीवों को, वो अपने आप में अतुलनीय है। हमारे परम गुरु जी कहा करते थे, उन्होंने भी भक्ति विनोद ठाकुर जी के 26 गुणों को परम गुरु महाराज जी ने लिखा है। पूरे 26 गुणों को शॉर्ट में, कैसे वैष्णवों के 26 गुण भक्ति विनोद ठाकुर जी के जीवन में संपूर्ण रूप में परिलक्षित होते हैं, संपूर्ण रूप में। परम गुरुदेव ने भी इस पर बहुत कुछ लिखा है। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर जी का अद्भुत वैशिष्ट है, किंतु इसकी उपलब्धि तभी होगी जब हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर जी के ग्रंथों में कुछ प्रवेश करके देखेंगे, तब इसकी उपलब्धि होगी। रस विचार हो, वैधि मार्ग हो, राग मार्ग हो, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने पारमार्थिक राज्य का कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके रहस्य को उद्घाटित नहीं किया हो। 100 से भी अधिक ग्रंथ, कितनी भाषाओं में ग्रंथ लिखना, और निजी जीवन कितना निर्मल, कितना पवित्र, कितना भक्तिमय उनका जीवन है। जब वो स्वानंद सुखद कुंज में रहा करते थे, उनकी भजन परिपाठी देखिए आप, कितनी अद्भुत भरी भजन परिपाठी है। प्रातः काल, रात्रि के समय में भक्ति विनोद ठाकुर जी, नियम था उनका 12 बजे से लेके 1 बजे तक पूरे 4 घंटे, जब वो गोद्रुम में होते थे, महाप्रभु जी की जन्मस्थली की ओर देखकर 4 घंटे उच्च स्वर से हरिनाम करते थे। जब वो जगन्नाथपुरी में होते थे भक्ति कुटी में, तो हरिदास ठाकुर जी की भजन कुटी की ओर देख मुख करके बैठ जाते और रात्रि 12 बजे से 1 बजे तक उच्च स्वर से हरिनाम करते। प्रातः काल 5 बजे से 8 बजे तक पाठ करते। संध्या के समय में 5 बजे से लेकर 8 बजे तक चैतन्य चरितामृत का पाठ करते। उनके सेवक श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज मूल पाठ करते, भक्ति विनोद ठाकुर जी उसको एक्सप्लेन करते। उसके बाद में संकीर्तन होता, हाथ ताली देकर भाव में आविष्ट होकर नृत्य करते। सारा दिन परमार्थ की चर्चा करते। जब गोद्रुम में रहते, फर्स्ट फ्लोर पर भक्ति विनोद ठाकुर जी रहते थे, हमने सबने दर्शन किया। नीचे के कक्ष में कोई थोड़ा सा भी प्रजल्प करे, बड़ा शासन करते थे, प्रजल्प का परित्याग करो, सर्वत्र कृष्ण कोलाहल हो। अद्भुत भावाविष्ट अवस्था थी भक्ति विनोद ठाकुर जी, अद्भुत भावाविष्ट अवस्था। केवल 76 वर्ष के जीवन में चारों आश्रमों में रहकर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जगत जीवों को प्रचुर परिमाण में परमार्थ की शिक्षा दी, प्रचुर परिमाण में। श्रीमन महाप्रभु की शिक्षाओं का मूर्तिमान विग्रह श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी, और उनकी सर्वोत्तम दया शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के रूप में जगत में प्रसिद्ध है। अरे प्रभुपाद जी तो एकांतिक भजन करने का संकल्प कर चुके थे, उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है। शिला प्रभुपाद जी तो एकांतिक रूप में भजन करने का संकल्प कर चुके थे। ये तो भक्ति विनोद ठाकुर जी थे जिन्होंने प्रभुपाद जी को अप्रकट होने से कुछ दिन पहले गोद्रुम में बुलाया, और कुछ जो अपनी इच्छा व्यक्त की,
उसमें से एक इच्छा ये भी थी, भक्ति विनोद ठाकुर जी बोल कर गए, महाप्रभु जी के प्रचार की सेवा यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य हो, निर्जन भजन करने की चेष्टा करते हुए महाप्रभु के प्रचार की क्षति मत करना, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी बोल गए। यदि नहीं बोलकर जाते, प्रभुपाद जी ने तो संकल्प किया था हम ऐसे ही भजन करते करते जीवन व्यतीत कर देंगे। सबके मूल में भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, सबके मूल में इनकी अद्भुत अपार महिमा है। हमारे गुरु महाराज जी का तो इनके प्रति बड़ा अनुराग था, वो कहते भी थे बार बार, सिद्धांत के विषय में मैं भक्ति विनोद ठाकुर जी पर विशेष श्रद्धा करता हूं। और जब आप उनके ग्रंथों में प्रवेश करेंगे, आप देखेंगे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कितने जटिल से जटिल विषयों को कितने सहज सरल रूप में हम जगत जीवों के लिए प्रस्तुत किया। जैव धर्म जैसा एक अमूल्य ग्रंथ है, श्रृंगार रस की बात हो, वैदिक भक्ति की बात हो, कोई ऐसा विचार नहीं है जो जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने वेद वेदांत उपनिषद ब्रह्म सूत्र के प्रमाणों से उसको सिद्ध स्थापित नहीं किया हो। अद्भुत वैशिष्ट है, अद्भुत। कितने पारंगत थे उनके ग्रंथों को पढ़ के। ये प्रेम प्रदीप को पढ़ के देखिए, पतंजलि योग का कौन सा ऐसा विचार है जिसको भक्ति विनोद ठाकुर जी ने वहां पहले खोल करके नहीं बतलाया, और उसके बाद में शुद्ध भक्ति के मार्ग में शुद्ध भक्ति की जो महिमा, योग और भक्ति की तुलना करके जो एक कंपैरेटिव स्टडी करके भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो एक कंक्लूजन दिया है, कितना अद्भुत विचार है, कितनी भक्ति विनोद ठाकुर जी की महिमा। ऐसे गदाधर पंडित जी हैं, महाप्रभु जी की निज शक्ति हैं। कविराज गोस्वामी जी ने तो इस बात को कहा भी है, कलिर जुगेर धर्म होय नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहे तार परिवर्तन। ये कलयुग का धर्म नाम संकीर्तन है, और बिना कृष्ण शक्ति के इसका परिवर्तन नहीं हो सकता। भक्ति विनोद ठाकुर जी इस नियम के अनुसार भी विशेष कृष्ण शक्ति हैं। उनके विषय में तो ये कहा गया, अमंद कारुण्य गुणाकर श्री चैतन्य देवस्य दया अवतार। ये महाप्रभु की दया के अवतार हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी, और गदाधर पंडित जी से संपूर्ण रूप में अभिन्न है। गदाधर पंडित जी का चरित्र भी श्री गुरुदेव 2-3 दिनों से बोल रहे हैं, आशा है आप लोगों ने सुना होगा। पूरी चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत में गदाधर पंडित जी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बड़े अद्भुत रूप में संगी हैं। कल की कथा में श्री गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात बतलाई, बड़ी हृदय स्पर्शी। सुनी तो पहले भी है, किंतु जब गुरु महाराज जी के मुख से सुनते मन प्रसन्न हो जाता। श्री गुरुदेव बतला रहे, गदाधर पंडित जी राधा जी हैं। ये गदाधर पंडित रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु का निरीक्षण करने आए, देखने के लिए आए। भैया हमारा भाव और अंग कांति तो ले लिया, किंतु हमारे भाव का आस्वादन कैसे करते हो, इसका निरीक्षण करने के लिए गदाधर पंडित जी आए। और बड़ी अच्छी एक लीला भी श्री गुरुदेव ने उल्लेख की। शुक्लांबर ब्रह्मचारी जी के घर में महाप्रभु जी जब गए तो उनके भाव का आस्वादन करने की चेष्टा कर रहे हैं, किंतु ठीक से हो नहीं रहा। तब गदाधर पंडित जी ने बरहापीडम नटवर बपू करणियो करणिकारम, ये श्लोक बोल करके महाप्रभु जी के भाव की पुष्टि की। श्री गुरुदेव बतलाते थे, गदाधर पंडित जी के निकट में महाप्रभु जी श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए जाया करते थे टोटा गोपीनाथ में, और एक श्लोक का वर्णन करते थे, जयति तेधिकम जन्मना वर्जा। एक श्लोक का वर्णन करने में ही महाप्रभु जी भी क्रंदन करते रहते, गदाधर पंडित जी भी क्रंदन करते रहते। इतनी लीलाएं हैं गदाधर पंडित जी की, ये बाल्य लीला से महाप्रभु जी की लीलाओं के संगी हैं। बड़े सरल हृदय के थे, बाल्यकाल से एकदम कृष्णनिष्ठ। और महाप्रभु जी ने विद्या विलास की लीला प्रकाश की खूब चांचल्य करते थे। गदाधर पंडित जी को कहीं मार्ग में देख लें तो देख करके उनको रोक लेते थे और उनसे पूछते थे, भैया तुम भी न्याय शास्त्र पढ़ते हो, हम भी न्याय शास्त्र पढ़ते हैं, तो मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर दे दो, नहीं तो जाने नहीं दूंगा। गदाधर पंडित जी सरल भाव के थे, वो कहते थे पूछिए क्या पूछेंगे। महाप्रभु कहते बतलाओ मुक्ति किसको कहते हैं। अब गदाधर पंडित जी क्योंकि न्याय शास्त्र पढ़ते थे, तो न्याय शास्त्र के अनुसार गदाधर पंडित जी बतलाते हैं मुक्ति का अर्थ है आत्यंतिक दुख निवृत्ति। महाप्रभु कहते हैं धैर्य, तुमने शास्त्र पढ़ा ही नहीं, बेकार तुम्हारा शास्त्र पढ़ना, तुम हमारे पास में आकर पढ़ो। गदाधर पंडित जी आश्चर्य में पड़ जाते, क्यों, तुम व्याख्या कर दो। तो महाप्रभु जी मुक्ति शब्द का अर्थ करते मोक्ष विष्णु अंग्री लाभम, भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त करना ही मुक्ति है, आत्यंतिक दुख निवृत्ति मुक्ति नहीं है। गदाधर पंडित जी सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते, शास्त्र की व्याख्या तो बड़ी अद्भुत करते हैं, इनके मुख से यदि सुना जाए तो बहुत अच्छा हो, किंतु ये कृष्ण भक्त होते तो बड़ा अच्छा होता। और महाप्रभु क्या कहते, मन मन में, एक दिन हम ऐसे कृष्ण भक्त होंगे गदाधर तुम हमारा साथ नहीं छोड़ोगे।
महाप्रभु जी गया गए, चंचल निमाई से भावुक निमाई होकर लौटे, भाव प्रकाश करने लगे, कभी कुछ लीला कर रहे हैं, कभी कुछ लीला कर रहे हैं। एक दिन गदाधर पंडित जी तांबूल लेकर के महाप्रभु का दर्शन करने गए। महाप्रभु ने गदाधर पंडित जी को देखा और उनसे पूछा, गदाधर देखी प्रभु करे न जिज्ञासा, कोथा कृष्ण आचे न श्यामल पीतवासा। अरे गदाधर, ये बतलाओ कृष्ण कहां मिलेंगे? गदाधर जी ने कहा, अरे कृष्ण तो आपके हृदय में ही है। महाप्रभु सुनकर हृदय को फाड़ने लगे, मैं तो कृष्ण को ढूंढ रहा हूं, मेरे हृदय में है, हृदय को ही चीर दूंगा। गदाधर पंडित जी ने बड़े जतन से महाप्रभु जी को बड़े प्रेम से शांत किया। अरे भैया क्या कर रहे, व्हाट इज द मैटर, क्या कर रहे, शांत होकर बैठ जाओ। इतने सुंदर रूप में शांत कर दिया। सची मैया दूर से देख रही है। जब ये निमाई को भाव की दशा होती है, मेरी बात भी नहीं सुनता, किंतु ये गदाधर तो बड़ा सुबुद्धिमान है। इसने तो निमाई पंडित को बड़ा बुद्धिमानी से और बड़े सहज रूप में शांत कर दिया। जब महाप्रभु शांत होकर बैठ गए, गदाधर पंडित जी जा रहे हैं ना, सची मैया गदाधर पंडित जी से कहती हैं, आई बोले बाप तुम सर्वदा थाकी बा, छाड़िया उहार संग कोथा ना जाइबा। देखो गदाधर, तुम सब समय ये निमाई के साथ में रहना और इनका संग छोड़ करके कभी मत जाना। गदाधर पंडित जी ने सची मैया की इस आज्ञा का पालन किया। बहुत सी गदाधर पंडित जी की लीलाएं हैं। सन्यास लेकर महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी गए, वहां से दोबारा वृंदावन का और नवदीप का दर्शन करने जब जा रहे हैं, कितनी गदाधर पंडित जी का प्रेम है। महाप्रभु ने उनको टोटा गोपीनाथ जी की सेवा दी, उसको भी छोड़ करके जा रहे हैं। क्षेत्र संन्यास लिया, उसको भी छोड़कर जा रहे हैं। और महाप्रभु गदाधर पंडित जी से कहते, तुम कृष्ण सेवा छोड़ रहे हो, क्षेत्र संन्यास छोड़ रहे हो, तुमको दोष लगेगा। और गदाधर पंडित जी क्या कहते हैं, तेहो कहे जहां तुम्ही से नीलाचल, क्षेत्र संन्यास मोर जाऊ कर रसातल। जहां आप हो वही जगन्नाथपुरी, वही मेरा क्षेत्र संन्यास। आपके विरह में जब आप ही नहीं हो जगन्नाथपुरी में, तो क्षेत्र संन्यास मेरा रसातल में जाए, मुझको क्षेत्र संन्यास से कुछ लेना देना नहीं। महाप्रभु कहते लेकिन हमारे साथ में जाओगे तो तुमको भी दोष लगेगा, हमें भी लगेगा। गदाधर पंडित जी कहते मैं आपके साथ जाऊंगा ही नहीं, आप अलग चलो मैं अलग चलूं। कटक तक चले आए महाप्रभु के साथ। फिर महाप्रभु ने बुलाया और बुला करके क्या कहा, देखो तुम अपना सुख चाहते हो कि हमारा सुख चाहते हो। महाप्रभु भी बुद्धिमान तो है ना, उन्होंने गदाधर पंडित जी से कहा, तुम अपना सुख चाहते हो कि हमारा सुख चाहते हो? यदि हमारा सुख चाहते हो, यहीं से नीलाचल लौट जाओ। गदाधर पंडित जी, महाप्रभु जी ने जब ये वचन कहे, वहीं से माने महाप्रभु तो आगे चले गए और मुख पर हाथ रख दिया, इसके बाद एक भी शब्द मत कहना, यदि मेरा सुख चाहते हो यहीं से लौट जाओ। गदाधर पंडित जी मूर्छित होकर गिर गए, महाप्रभु आगे चले गए। इस पर आचार्यों ने बड़ी सुंदर से टीका की है, बड़ी सुंदर टीका। देखो क्षेत्र संन्यास छोड़ रहे हैं, कृष्ण की सेवा छोड़ रहे हैं, दोष लगेगा उसकी कोई चिंता नहीं है। किस लिए? महाप्रभु का विरह उनसे सहन नहीं होता। किंतु जब महाप्रभु जी ने यह कह दिया कि तुम अपना सुख चाहते हो कि हमारा सुख, तो उन्होंने क्या किया, महाप्रभु के सुख के लिए महाप्रभु के विरह को भी सहन कर लिया। यही प्रेम की रीति है। ऐसे गदाधर पंडित जी, ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर जी की आज शुभ तिरुभाव तिथि है, उनके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमस्कार। जय श्री गदाधर पंडित जी की जय, श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी की जय। मेरे को ठंडा लग रहा है। एक ये एसी बंद कर सकते हैं? मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी है, तो शायद उस कारण से भी लग रहा है, पता नहीं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम लोगों ने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और श्री गदाधर पंडित जी इनकी शुभ तिरोभाव तिथि के उपलक्ष्य में जो उनकी कुछ महिमा हमने उसको अभी श्रवण किया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी एक अद्भुत वैष्णव आचार्य है। ऐसे तो हमारे जो गुरु परंपरा उसी में कोई भी वैष्णव आचार्य सभी का ये जीवन चरित्र जो है वो कैसे वाला है? अति अद्भुत, आश्चर्यजनक, अति मरते। मतलब कि साधारण व्यक्ति का उस प्रकार का जीवन कदापि कुछ भी नहीं होता। अति मरते, मरणशील व्यक्तियों से अति उन्नत, कहीं समानता नहीं जिनके चरित्र की, जिनकी जीवनी की। ऐसे वाले महत् पुरुष जो गुरु परंपरा के अंतर्गत आचार्य, उसका अर्थ ही है कि वो कैसे वाले हैं? भगवान से अभिन्न, भगवान की भांति पवित्र, भगवान की भांति ही भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्णपाठव इत्यादि से परे, भगवान की भांति ही इनका जो जन्म और इनके कर्म वो दिव्य, जन्म कर्म चमे दिव्यम, जैसे भगवान ने अपने लिए कहा उसी प्रकार के ये समस्त वैष्णव आचार्य, इनका अति अद्भुत चरित्र। हम लोगों का जिन जिन गुरुवर्गों के साथ में उन्हीं की विशेष कृपा से जो थोड़ा बहुत उनका दर्शन, उनका कुछ कथा श्रवण करने का जो अवसर मिला, उन्हीं की कृपा से उसमें वो सभी लोग ये क्या करते हैं? श्रीला भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, उनको देखा एक बार नवदीप धाम की परिक्रमा, उसी में सभी लोग गोद्रुम द्वीप में जब पहुंचे, गुरुदेव ने
शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी की समाधि के समक्ष गुरुदेव बैठ गए। फर्श के ऊपर बैठ जाते थे, वहां पर सारे भक्त लोग, सारे गुरु वर्ग, और शिला त्रिविक्रम महाराज जी भी साथ में। गुरुदेव ने उनको कहा, पहले आप श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के चरणों में पुष्पांजलि दो, उसके बाद में मैं कथा करूं, मैं पुष्पांजलि दूंगा। तो अभी शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी को, हम लोगों को उस समय विशेष रूप में कुछ अकल हो, भक्ति में प्रवेश हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। किंतु उनको देखा कि वो अभी भक्ति विनोद ठाकुर जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। प्रणाम करने के लिए, कथा तो बाद में करेंगे, पहले प्रणाम मंत्र बोलेंगे। वो प्रणाम मंत्र बोलने के साथ ही साथ में एकदम से बालकों की भांति क्या उनके मन के भीतर में चल रहा है वो तो उनको पता, हमारे को तो पता नहीं। किंतु एकदम बालकों की भांति बड़े उच्च स्वर में विलाप करने लगे, क्रंदन करते हैं बड़े अच्छी तरह से। वो दर्शन हुआ। उसके बाद में फिर गुरुदेव की कथा को तो अनेक बारी श्रवण किया। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी के विषय में हो, प्रभुपाद जी के विषय में हो, सभी अलग अलग वैष्णवाचार्यों के विषय में, सब समय उनके लिए गुरुदेव मुख्य रूप में स्पर्श करते हमारे लिए शब्द कि वो हैं भक्ति के भागीरथ। अर्थात जैसे भगीरथ जी गंगा को इस जगत में लेकर के प्रकटित हुए थे और सबका जैसे बड़ा मंगल किया था, उसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जी, ये कौन है? भक्ति भगीरथ, भक्ति रूपी गंगा को इस जगत में प्रवाहित करने वाले। किस किस प्रकार से प्रवाहित किया उसका थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने अभी श्रवण किया। बहुत प्रकार से कैसे ये सभी गुरु परंपरा के समस्त आचार्य गण एक के पश्चात एक, कैसे वो लोग भक्ति को वास्तविक रूप में धारण करते हैं, फिर उसको स्थापन करते हैं, कैसे फिर उसका वितरण करते हैं। इनकी सब वैष्णव आचार्यों का अलग अलग प्रकार का वैशिष्ट्य होने पर भी हृदय की इन सब की भावना जो है वो एक जैसे भक्ति भगीरथ है। फिर गुरुदेव दूसरी बात वो बोलते थे कि ये सप्तम गोस्वामी है। ये शब्द भी बार बार हम लोगों को सुनाते थे। षड गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के मन के अभिष्ट को पूर्ण करने वाले। उन्होंने, महाप्रभु ने उनको जो जो कार्य दिया सेवा का और जैसा भजन का उन लोगों को आदर्श सिखलाया, उसी प्रकार की सारी क्रियाओं को ये भक्ति विनोद ठाकुर जी करने वाले। अगर षड गोस्वामियों का जो जो हम लोग श्रवण करते हैं वो सारी की सारी बात ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर पर भी लगा दी जाए तो गुरुदेव कहते थे इसमें कोई आश्चर्य नहीं, वही का वही सारा कुछ। इसलिए उनको भक्तों ने क्या बोलना प्रारंभ किया? सप्तम गोस्वामी, वो सप्तम गोस्वामी है। फिर वो स्वयं का अपना जो परिचय देते थे, उनका प्राथमिक परिचय उन्होंने जो प्रारंभ किया, उन्होंने क्या लिखा अपने विषय में? सच्चिदानंद प्रेम अलंकार, प्रेमालंकार। इसका भी एक बार गुरुदेव ने बड़ी अच्छी तरह से व्याख्या किया था। सच्चिदानंद नाम क्यों लगा साथ में, और
प्रेमा अलंकार, इसका ऐसे वाला उन्होंने अपना परिचय जो दिया, उसके पीछे गूढ़ रहस्य क्या है। जैसे अभी श्रवण कर रहे थे, प्रेम की कैसी अद्भुत दशा, उसका पूर्ण रूप में कैसे उसको उल्टा अलंकार के स्वरूप धारण करना और फिर इस प्रकार से उसको प्रकटित कर दिया जैसे कि वो इतनी अद्भुत, इतनी अच्छी वस्तु है, इतनी अच्छी वस्तु है कि उसको सभी व्यक्तियों को उसी तरफ उन्होंने प्रेरित कर दिया, दिशा दिखला दी बड़ी अच्छी तरह से। ये भी उनका परिचय दिया एक, और उनका नाम भक्ति विनोद गौड़िया वैष्णवों ने मिलकर के उनको इस प्रकार से ये नाम दिया था। उनका नाम तो था माता पिता के द्वारा प्रदत्त श्री केदारनाथ दत्त, उनका नाम ये वाला था। किंतु फिर वैष्णव आचार्यों ने उनकी भक्ति की जो चेष्टाएं, भक्ति में उनका कैसा स्वाभाविक रूप में, इतना गूढ़ रूप में उनका परिवेश और साथ ही साथ में फिर उसका वितरण, इसको देख करके उनको उपाधि प्रदान की भक्ति विनोद। तो इस प्रकार की सारी बातें गुरुदेव उनके स्वरूप का वर्णन करते थे कि कैसे वो कमल मंजरी, उन्होंने कैसे अपना परिचय दिया, कहाँ से प्रारंभ, वर्णे तड़ित वास तारावली, वास तारावली कमल मंजरी नाम, 12.5 वर्ष वयस सतत स्वानंद सुखद धाम। किस प्रकार से उन्होंने अपने स्वरूप का परिचय दिया कि मेरा नाम क्या है, कमल मंजरी, मेरे वस्त्र किस प्रकार के हैं, मेरी सेवा क्या है, मैं किस प्रकार से ललिता सखी के गण में, श्री रूप मंजरी के अनुगत्य में किस प्रकार से सेवा करती हूँ। इस प्रकार एक तो उन्होंने अपने वाणी से, कीर्तनों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से इन वस्तुओं को प्रकटित किया, और फिर साक्षात रूप में कैसे उसकी साधना करते थे, उनको उनका इस प्रकार से एक बार दर्शन करा दिया। कैसे इस शरीर में बिना कोई, हमारी तरह नहीं कि अगर जैसे हमारे को वस्त्र धारण करने, अगर नए वस्त्र पहनना चाहता हूं तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस वस्त्र को उतारना पड़ेगा तभी नया वस्त्र पहनूंगा। अपनी आप से मैं मेरा ये शरीर जो है, क्या गोपी वाला शरीर हो सकता है? नहीं हो सकता, पुरुष शरीर है हमारा। तो अभी उनका इस प्रकार का अवस्था कि गोपी देह में, गोपी वस्त्र धारण करके रात्रि के समय में वो क्या कर रहे हैं, राधा कृष्ण के सेवा के उद्देश्य से पूड़ी बना रहे हैं। गुरुदेव इस बात का वर्णन करते थे उनकी आत्मजीवनी में से कि इनको इस प्रकार के वैष्णवों को ऐसे बाहरों में पहचानना हमारे लिए संभव, पर भगवान जैसे शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, उनका यहाँ पर ये ग्रंथ है एक, जिसका नाम श्री गौर पार्षद और गौड़ीय वैष्णव आचार्य, इनका संक्षिप्त चरित्र। उसमें जिस प्रकार से उन्होंने शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी की महिमा का गान किया है, कम शब्दों में, किंतु इतना हृदय स्पर्शी है कि इन लोगों की कैसी उनके प्रति निष्ठा, कैसी उनके प्रति भावना, अति अद्भुत, अति अद्भुत। इसलिए ये हमारे गुरु महाराज जी को एक बार, यही आज की तिथि के दिन में गुरु महाराज जी को मुख से सुना था कि
शिला भक्ति विनोद ठाकुर और शिला प्रभुपाद, श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन दो महापुरुषों को विशेष विशेष कृपा करके और आदेश दे करके इस जगत में प्रेरित किया। और इन्होंने जिस प्रकार का जो है महाप्रभु के विचारों को जगत में प्रकटित किया, अगर ये महापुरुष दोनों नहीं होते तो जो चैतन्य महाप्रभु की शुद्ध विचारधारा वो लुप्त हो गई होती, रहती ही नहीं। और एक बात उन्होंने उस दिन बोली थी गुरु महाराज जी नहीं, कि हम लोगों को जैसे जैसे उनकी बात मन में स्मरण आती है तो बार बार क्या बोलने की इच्छा करती है। कहते हैं बार बार केवल यही बोलने की इच्छा करती है, श्री भक्ति विनोद ठाकुर आपकी जय, श्री भक्ति विनोद ठाकुर आपकी जय हो। ऐसे बोलते बोलते लगभग आधा घंटा वही सिर्फ नाम बोलते हैं और वही उनकी जय देते हैं। तो इसलिए हमारे गुरुदेव हों, हमारे गुरु महाराज जी हों, हमारे महाराज जी, वो भी शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी की जब उन्होंने महिमा गानी प्रारंभ करनी तो बार बार यही बोलते थे कि हमारा सारा कुछ जो है वो भक्ति विनोद ठाकुर ही उसके क्या है, मूल पुरुष है। हम लोग जो सुबह मंगल आरती गाएंगे, जो दोपहर के समय आरती गाएंगे, संध्या के समय में आरती गाएंगे, जो कीर्तन करेंगे, जो सारा नियमावली पालन करेंगे, सारी की सारी चीज़ों को भक्ति विनोद ठाकुर जी के माध्यम से उन्हीं के द्वारा दिखलाए गए मार्ग से ही करते हैं। उसके अतिरिक्त उनकी विचारधारा, उनके द्वारा बताई गई पद्धति को छोड़ करके हम लोगों का कुछ भी नहीं। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी जो हैं वो गौड़िया मठ के मूल पुरुष, संस्थापक आचार्य हुए शिला प्रभुपाद, किंतु मूल पुरुष हमारे गुरुदेव इस चीज का वर्णन करते थे कि भक्ति विनोद ठाकुर जी जो हैं वो आर्किटेक्ट, उन्होंने क्या किया, पूर्ण रूप में रूपरेखा बना दी पूरी तरह से। और प्रभुपाद जी जो हैं वो कौन है, वो है बिल्डर, कंस्ट्रक्टर। हमारे गुरुदेव इस बात को बोलते थे बहुत बार कि जो भी प्रभुपाद जी ने किया उसका सारा रूपरेखा पूरी तरह से किसने उनको तैयार करके दे दिया, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ग्रंथ इत्यादि दिए। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उनका क्या कहा गया, उनका कहा अधस्थन। शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी बोल रहे हैं कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी के वास्तविक अधस्तन, अधस्तन का मतलब होता है उनसे अभिन्न, उनके रियल रिप्रेजेंटेटिव, उनके हृदय के विचारों को संपूर्ण रूप में जानने वाले, उनकी अभिलाषा को अपने प्राण मानने वाले, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने वाले, इसको बोलते हैं अधस्तन। वास्तविक रूप में जो उनके साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, पिता की सारी संपत्ति पुत्र की, पुत्र को क्या बोलते, उत्तराधिकारी। अधस्तन का मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी, उन्होंने उनके जो वास्तविक उत्तराधिकारी श्रील प्रभुपाद जी, और इनकी महिमा को हमारे शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने जिस प्रकार से व्यक्त किया था, प्रभुपाद जी के समय में ही, प्रकट काल में प्रभुपाद जी ने उसको पढ़ करके भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को बड़ा अधिक स्नेह किया।
बहुत अधिक स्नेह। भक्ति विनोद ठाकुर जी की महिमा जब उन्होंने गान की, प्रभुपाद जी ने उनको बोला भी कि आप, अब मेरा कोई चिंता नहीं है, मैं इस जगत से अगर चला भी जाऊं, आप क्या करोगे, पूर्ण रूप में वही चीज जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रदान की, जिस वस्तु को मैं सब समय हृदय में रखता हूं, आपने पूरी रूप में पकड़ लिया उसको। आप जगत में उसी प्रकार का कथा कीर्तन, शुद्ध भक्ति का प्रचार, भक्ति विनोद ठाकुर जी की धारा में जैसा होना चाहिए वैसे वाले आप हो गए, ऐसे वाला आशीर्वाद किया था। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी की महिमा अति अद्भुत। शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं, जैसे भगवान जब इस जगत में आते हैं तब फिर उनका लीला जो होता है, उस लीला को क्या कहते हैं, नरवत लीला। नरवत मतलब साधारण मनुष्य के जैसी लीला, साधारण मनुष्य जैसे करते। जैसे भगवान जब ब्रज में आए, कोई ब्रजवासी उनको तो नहीं मान पाता कि ये कौन है, ये स्वयं भगवान है, ये पर ब्रह्म है, और इनका जो है हम लोगों को वंदना करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। कौन स्वीकार कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। इसी प्रकार से समय समय पर भगवान जब अपने ऐसे अद्भुत भक्तों को जब इस जगत में प्रेरित करते हैं तो उनको भी कोई भी नहीं पहचान पाता। क्यों? क्योंकि उनकी जो सारी क्रियाकलाप होते हैं वो कैसे होते हैं, साधारण नरवत। किस लिए ऐसे वाला करते हैं भगवान के भक्त लोग, उसके लिए वर्णन कर रहे हैं कि अगर वो हमारे बीच में हमारे जैसे ना रहें तब हम लोग उनकी किसी वस्तु को ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए बिल्कुल हमारे जैसे बन करके रह जाते हैं, बिल्कुल हमारे जैसे बन के रह जाते हैं। नहीं तो कहाँ भगवान के परिकर गण, उनका किस प्रकार का उनका स्वरूप, कैसी उनकी सारी वस्तुएं, किंतु यहाँ पर आकर के साधारण नर की भांति। जैसे आज उनका क्या है, तिरोभाव तिथि। क्या होता है ये तिरोभाव? ऐसे जो भगवद परिकर गण भगवान, इनका कभी क्या तिरोभाव होता है? कभी उनका कोई मृत्यु होता है क्या? वो तो कुछ होता नहीं, फिर भी क्यों दिखलाई देता है ऐसे वाला? इसी का नाम ही क्या बोल दिया, इसलिए साधारण नरवत लीला। साधारण मनुष्यों की भांति सारी चीजें करते हुए चले जाते, किंतु करने पर भी हमारे परम गुरुदेव कहते हैं कैसे वाला होता है, जिनका दृष्टि है वो देख पाते, जिनका दृष्टि नहीं वो नहीं देख पाते। सांप अपनी कैंचुली छोड़ता है, हम केवल इतना जानते हैं, किंतु भक्त जो हैं वो उनकी सांप का तो फिर भी क्या है, कह रहे कैंचुली जो है वो है निर्जीव, जिसको उन्होंने छोड़ दिया, और उसके भीतर में सांप जो निकल के चला गया बिल्कुल वैसा ही दिखाई देने वाला, वो सजीव। सांप भी कैंचुली छोड़ के चला जाता। किंतु भक्ति विनोद ठाकुर जैसे आचार्य गण ये जब इस जगत से अगर जाते भी हैं तो कह रहे हैं इनका जो देह है वो भी कैसे वाला है, सच्चिदानंदमय अपराकृत। वो कैंचुली की भांति नहीं है, निर्जीव वस्तु नहीं है। इसलिए गुरुदेव को जब समाधि देते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी को जब समाधि दी तो कह रहे हैं वो समाधि वाला जो शरीर वो भी कैसे वाला है, ऐसा कभी नहीं सोचना कि वो कैंचुली वाला, उसको छोड़ करके वो चले गए। कहते नहीं, भगवान की भांति जिस भी किसी स्वरूप को धारण करते हैं उनका वो स्वरूप भी सब समय के लिए नित्य होता है। भगवान एक ही साथ में क्या है, स्वयं श्री कृष्ण, फिर राम के रूप में अवतरित राम स्वरूप भी नित्य, नरसिंह स्वरूप वो भी नित्य। उनका भी प्राकट्य और अप्राकट्य वो जैसे होता नहीं, इसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जी इत्यादि जैसे वैष्णव आचार्य। क्यों? क्योंकि परम गुरुदेव उसके लिए बतला रहे हैं कि हमारे को शिला प्रभुपाद जी ने कभी भी नित्य वस्तु को छोड़ करके कभी किसी और वस्तु की हमारे को आराधना करना नहीं सिखलाया। उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी के इस स्वरूप की हमारे को आराधना करनी सिखलाई है। तो इससे हम लोगों का क्या पूर्ण रूप में स्पष्ट होता है कि उनकी जो अपराकृत देह
जो उन्होंने इस जगत में भी धारण की थी वो भी कैसी है? सच्चिदानंदमय, अप्राकृत। इस प्रकार का ये वैष्णवों का जो अद्भुत चरित्र ये नेत्रों के द्वारा, कानों के द्वारा नहीं समझ आता। अगर इनकी कृपा होती है, इनका जो स्वरूप दर्शन करने वाले भक्त लोग वो अगर किसी के ऊपर कृपा करते हैं तब इनके दर्शन होते हैं, नहीं तो साधारण दर्शन होकर के रह जाते हैं। अभी तो हम लोगों ने केवल मात्र उनकी बाहरी जो एक कुछ बात उसी को ही श्रवण कर रहे हैं कि उनको थोड़ा सा हमारा उनके प्रति वास्तविक रूप में किस प्रकार के ये वैष्णव आचार्य हैं इसके विषय में कुछ धारणा बन जाए हमारे, उसी के विषय में। अन्यथा उनका चरित्र अगाध है। बहुत बहुत समय तक भी ठीक ठीक रूप में नित्य प्रति अगर उनकी कुछ जो उनका स्वयं के विषय में जो विचार लिखा उन्होंने जीवनी में, आत्मजीवनी में, और फिर प्रभुपाद जी और फिर प्रभुपाद जी के शिष्य लोग जिस जिस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जी की महिमा का गान कर रहे हैं उसको करते 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 वर्षों के वर्ष बीत जाएंगे। ठीक ठीक रूप में उन्होंने जिस प्रकार के ग्रंथों का संरचना किया, कैसे वो स्वयं भागवत को, कैसे चैतन्य चरितामृत को अपने प्राण जान करके कैसे वो सब समय उसी में निमग्न रहते थे, कैसे उन्होंने हरि नाम करना, किस प्रकार से प्रचार के लिए जाना। वृद्ध अवस्था दिखलाई दे रही है, वो प्रभुपाद जी को बोल रहे कि घोड़ा गाड़ी ले आओ, उसी के ऊपर बिठा करके मेरे को लेकर के चलो, अंतिम श्वास तक मैं क्या करना चाहता हूं। जितना हो सके महाप्रभु की कथा का सर्वत्र गान करो, सर्वत्र गान करेंगे। इस प्रकार का जिनमें अद्भुत उत्साह था प्रचार कार्य करने का, सेवा करने का, जिनकी भजन की परिपाटी पूर्ण रूप में जैसे महाप्रभु ने बतलाई उस प्रकार की अंतर में बाहर में कैसे भक्ति का वास्तविक रूप में अनुशीलन किया जाता है, उस सारी बातों को जैसे वो वर्णन करते हैं। ये छोटा सा ही इसमें कुछ लिखा हुआ केवल 5-7 पृष्ठ का शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने जो लिखा उसी को ही कोई अगर पढ़े तो एकदम से ऐसे होता है, अच्छा ऐसे वैष्णव आचार्य होते हैं, ऐसा इनका महिमा होता है। इस प्रकार की इनकी आज हमारा और समय नहीं है, यहीं पर ही हम लोग कथा को विश्राम दे करके उनके श्री चरण कमलों में नित्य काल के लिए हम लोग प्रणत हो जाएं। उनके जो अधस्तन गण, उनके जो वास्तविक भक्त, उनके चरण कमलों में हमारी रति मति हो, यही हमारी आज के दिन प्रार्थना है। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। केशव प्रभु इधर आओ। ऊपर मैं भूल गया जो अलमारी के ऊपर प्रसाद रखा हुआ ना, हाँ जो अलमारी के प्रसाद, वो सारी चीज़ें ले आओ, जो देना होगा दूंगा। और मेरे टेबल के ऊपर, मेरे वाले बेड के ऊपर वो रखा होगा, हाँ मेरे वाले बेड के ऊपर होगा। और क्या बोलते हैं